हेलो स्टूडेंट, मैं गीता पवार। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं का गणित अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना। पुरानी और नई दोनों बुक में आपको प्रश्नावली 3.3 में ही ये मिल जाएगा। हमें क्या दिया है, एक आकृति दी हुई है और कुछ कथन दिए हैं। क्या है, पहला प्रश्न है हमारा प्रश्नावली 3.3 का कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। जो ABCD जो दिया है वो क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। हमें समांतर चतुर्भुज के जो गुण हैं, जो परिभाषा है, उनका प्रयोग करते हुए ये कुछ कथन दिए हैं ना, पूरा करना है कि AD के बराबर क्या आएगा, कोण DCA के बराबर क्या आएगा, OC के बराबर क्या आएगा। इस तरह से हमें चारों को सॉल्व करना है। तो AD पहले तो हम देखेंगे कि AD क्या है। AD क्या है, कोई एक रेखा है ना, कोई भुजा है। क्या है, एक भुजा। एक समांतर चतुर्भुज की क्या है, एक भुजा है। तो जो सम्मुख भुजाएं होती हैं, क्या होती हैं, समांतर चतुर्भुज के हमें क्या बोला, परिभाषा और या प्रयोग किए गए गुण है ना, गुणों का प्रयोग करना है। तो इसका समांतर चतुर्भुज का एक गुण होता है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं जो होती हैं आमने सामने की, वो कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। उनकी जो लंबाई होती है वो बराबर होती है। तो AD के बराबर हम क्या लिखेंगे, AD के बराबर आएगा हमारा BC। AD बराबर आएगा BC। यहाँ पर हम लिख भी देंगे भाई क्यों आ रहा है AD बराबर BC, क्योंकि क्या होता है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, इसी तरह से हमें दिया है कि कोण DCB, तो कोण कौन सा है, DCB। इस कोण की बात हो रही है कि DCB बराबर कौन होगा, DCB के बराबर में आएगा हमारा DAB। इस वाले कोण के बराबर है ये वाला कोण होता है, क्योंकि जो हमारे गुण होते हैं वो क्या है, होते हैं क्योंकि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं, आमने सामने के जो कोण होते हैं वह भी कैसे होते हैं, बराबर। सम्मुख भुजाएं, ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी। तो सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है और सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ये और ये बराबर होगा, ये और ये भी बराबर होंगे। तो कोण DCB बराबर आएगा हमारा DAB। कोण DAB कौन सा आएगा, DAB। और हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तीसरा कथन क्या दिया है, OC बराबर क्या आएगा, OC। तो OC जितना बड़ा है उतना ही OA होगा। OC बराबर OA, ये किस कथन से होगा, ये OC क्या है, ये जो रेखा है वो क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाती है। और जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को बराबर भागों में काटते हैं, है ना। तो हम लिख सकते हैं क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में काटते हैं, या हम लिख सकते हैं कि द्विभाजित करते हैं। हम लिखेंगे क्योंकि
समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसी तरह से हमारा क्या है, एम कोण DAB प्लस कोण, किसी भी कोण की बात हो रही है, DAB और CDA, दो कोणों की बात हो रही है। तो ये कोण और ये कौन से कोण कहलाते हैं, हमारे आसन कोण है ना। ये कौन से कोण कहलाते हैं, ये और ये, तो ये कहलाते हैं आसन कोण। और आसन कोणों का कथन के हिसाब से क्या कहेंगे, आसन कोण क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। कैसे होते हैं, समपूरक। और समपूरक जो कोण रहते हैं उनका योग होता है 180 अंश। आपने पिछले कक्षा में पढ़ा होगा, पूरक का योग होता है 90 और समपूरक का होता है 180। तो ये दोनों क्या हैं, समपूरक हैं, तो इसलिए इनका योग क्या होगा, 180 अंश। क्यों लिखेंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन कोण समपूरक होते हैं। इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। इसी तरह से हमें क्या दिया है, एक प्रश्न दिया है कि निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात x, y और z के मानों को ज्ञात कीजिए। हमें चतुर्भुज दिया है, समांतर चतुर्भुज, इसमें अज्ञात x, y, z के हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है ना। तो पहला क्या दिया है हमें, x, y, z और एक कोण हमें दिया हुआ है 100 अंश का ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या दिखाई दे रहे हैं, हमें एक दिया है, अगर दूसरा हमें निकालना है, मान लो हमें x निकालना है, तो ये क्या है, आसन कोण। और अब भी हमने क्या पढ़ा है कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोण क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। क्या होते हैं, समपूरक। और समपूरक का योग कितना होता है, 180। तो ये क्या है, आसन कोण है, तो इनका योग भी कितना होगा, 180। हम लिखेंगे यहाँ हल आसन, यहाँ लिखेंगे कोण B धन कोण C बराबर कितने होंगे, 180। क्यों होंगे, ये क्या है, दोनों आसन कोण। आसन कोणों का योग बराबर कितना होता है, 180, है ना। या फिर हम लिख सकते हैं कि आसन कोण संपूरक होते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। फिर अगला क्या, अभी हम यहाँ पर मान निकालेंगे कोण बी कितना दिया है हमें, 100 अंश धन कोण सी क्या है, x बराबर 180। फिर यहाँ हो जाएगा x बराबर 180 माइनस 100 अंश। x बराबर कितने हो जाएंगे, 180 में से 100 हटाएंगे तो 80 अंश। तो ये तो हो गया हमारे x का मान। हाँ, x तो निकल गया हमारा। अब x के सामने कौन है, z। और अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, क्या समझा है कि सम्मुख कोण और सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो ये दोनों क्या है, सम्मुख कोण है ना। तो यहाँ पर हम x
बराबर जेड लिख सकते हैं, और एक्स का मान 80 है तो जेड का मान भी कितना होगा 80। तो यहाँ पर हमें जेड का भी निकल गया 80 अंश। अब ये किससे निकला है, सम्मुख कोण से, है ना। तो यहाँ लिख लेंगे सम्मुख कोण, एक्स बराबर जेड बराबर 80 सम्मुख कोण से निकला है। फिर अब क्या निकालना है हमें, बाय। तो ये भी क्या है, सम्मुख कोण है, तो बाय बराबर क्या होगा, यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर भी क्या होगा 100। ये भी क्या है, सम्मुख कोण, ठीक है। तो एक्स जेड और ये हमारा निकल गया बाय। अब इसी तरह से हम दूसरा देखेंगे। दूसरे में हमें क्या आकृति दी हुई है, इस तरह की कोई आकृति दी हुई है। यहाँ पर भी हमें आसन कोण नज़र आ रहे हैं। कौन कौन है हमारा, एक्स और ये 50, ये क्या है आसन कोण है, और जो कि क्या होते हैं समपूरक, है ना। उसी का प्रयोग यहाँ पर भी हम करेंगे। आसन कोण समपूरक होते हैं, या फिर लिख सकते हैं कि आसन कोणों का योग 180 अंश होता है। 180 अंश इसीलिए होता है क्योंकि आसन कोण कैसे होते हैं, समपूरक होते हैं। तो कौन कौन लेंगे हम, 50 और एक्स को लिखेंगे, एक्स धन 50 बराबर 180। यह लिखेंगे आसन कोण समपूरक। यह हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 180, 50 को माइनस कर देंगे तो 180 माइनस 50 करेंगे तो हो जाएगा 130 अंश। x का मान निकल गया हमारा, और यहाँ पर क्या है हमारा x और z, ये कौन से कोण है, संगत कोण। कौन से कोण है, संगत कोण। और संगत कोण भी कैसे होते हैं, बराबर। तो x बराबर क्या होगा, z बराबर x बराबर z बराबर 130। ये कौन से कोण है, संगत कोण। कौन से कोण कहलाएंगे, संगत कोण। इसी तरह से हम अगला करेंगे। अगला क्या है हमारा, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए आप। ये हमारी तीसरी आकृति, यहाँ इस तरह की कोई आकृति दी हुई है। यहाँ पर एक्स वाई जेड के यहाँ पर भी क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो ये जो दिया रहता है इसका मतलब क्या है, ये समकोण है। क्या है, समकोण। और समकोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है ना। और ये 90 का है तो ये भी क्या होगा 90, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, है ना। ये इसके सिर पर है, इसके बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है। शीर्षाभिमुख कोण, ये क्या है, इसके जो सिर पे होता है वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। तो उसी से हम लिखेंगे कि x बराबर कितना हो जाएगा 90, क्योंकि ये हमारा 90 का है तो ये भी कितने का होगा 90। किससे आया ये, शीर्षाभिमुख कोण। किससे आया, शीर्षाभिमुख कोण से। अब हमें पता है ये 90 का हो गया, ये 30 का हो गया, एक अज्ञात है और त्रिभुज, ये एक त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, है ना। तो इसके हिसाब से लेंगे हम कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180
180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोण एक्स की जगह पे हम लिख देंगे 90 धन, दूसरा है 30 धन, तीसरा है बाय, बराबर कितना हो जाएगा 180, है ना। यहाँ पर हमने डायरेक्ट एक्स का मान रख दिया है, यहाँ पर आप एक्स लिख के एक स्टेप भी बढ़ा सकते हैं। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0 9 10 11 12, 120 धन बाय बराबर 180 अंश। यहाँ बाय बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस 120 अंश। 180 में से 20 घटा देंगे, कितना बचेगा, बाय बराबर हमारा बचेगा 60 अंश। एक्स बराबर कितना हो गया था हमारा 90 अंश, बाय बराबर हो गया हमारा 60 अंश। अब ये एक्स भी हो गया, बाय भी हो गया। बाय और जो जेड है वो कौन से कोण है, किसी रेखा के इस कोने और इस कोने पर जो कोण होते हैं वो होते हैं एकांतर कोण। कौन से कोण होते हैं, एकांतर। और एकांतर कोणों का योग का जो मान होता है वो भी कैसा होता है, बराबर। तो जितना बाय होगा उतना ही जेड होगा। तो यहाँ लिखेंगे बाय बराबर जेड बराबर 60। इसका मान तो 60 है ना। तो ये कौन से कोण है, एकांतर कोण। कौन से कोण है, एकांतर कोण। इसी तरह से अगला हम करेंगे। क्या है हमारा यहाँ पर, एक मान दिया है 80, है ना। और 80 और x कौन से कोण है, कौन से कोण है हमारे, इससे इन दोनों को कर लेते हैं पहले। तो ये संगत कोण है ना, संगत कोण से कर लेते हैं। तो जितना हमारा ये कोण होगा उतना ही हमारा जेड होगा, क्योंकि ये क्या है, संगत कोण। तो संगत कोण बराबर होते हैं, तो जेड बराबर भी कितना हो जाएगा 80 अंश। किससे, संगत कोण से। संगत कोण का माप क्या होता है, बराबर होता है। जेड बराबर तो हमें निकल गया। फिर हम क्या लिखेंगे, हमारे ये दोनों कोण कैसे होते हैं, ये क्या है, आसन। ये हमने संगत से निकाला, और ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, आसन कोण होते हैं। और आसन कोण का क्या होता है, अभी हमने पढ़ा है, आसन कोण का माप क्या होता है। आसन कोण संपूरक होते हैं, और संपूरक का मान कितना होता है, 180 अंश। यहाँ लिखेंगे x धन 80, x धन 80 बराबर 180। किससे होंगे, आसन कोण संपूरक होते हैं, है ना। आसन कोण कैसे होते हैं, संपूरक होते हैं। जो एक ही लाइन में होते हैं वो आसन कोण कहलाते हैं। यह हो जाएगा x बराबर 180 माइनस 80। तो x बराबर कितना हो जाएगा 100 अंश, ना। x का मान कितना निकल जाएगा हमारा 100 अंश। और अब ये x और बाय, x और बाय क्या है, ये तो नहीं, ये तो आसन कोण हो जाएंगे। इनको देख लेते हैं हम, यहाँ पर मान दिया है तो इन दोनों को देख लेते हैं। ये क्या है, सम्मुख कोण है। तो हम y बराबर 80 लिख सकते हैं। किससे लिख रहे हैं हम, सम्मुख कोण से लिखा हमने ये सम्मुख कोण। तो z बराबर 80, x बराबर 100, y बराबर 80। इसी तरह से हम अगला भी करेंगे। चलो अगला हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इतने का। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।